नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम ओरछा के राजघराने की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये एक ऐसी कहानी है जो सत्ता के नशे, क्रूरता की हद और अटूट भक्ति के बीच के एक भयानक टकराव को हमारे सामने रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब स्क्रीन पर इस विचार को देखिए। भक्ति स्वयं प्रमाण है। ईश्वरीय प्रेम से भरे हृदय को शारीरिक पीड़ा से नहीं रोका जा सकता। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस पूरी चर्चा का मूल आधार है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में किसी इंसान की आस्था उसके शरीर पर होने वाली किसी भी प्रताड़ना या दर्द से बड़ी हो सकती है। आइए इसी सवाल का जवाब इस घटना में तलाशते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ही महल में बसी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से। कल्पना कीजिए ओरछा का राजमहल। एक तरफ है बड़ी रानी भागमती बाई। राजमहल के इतने ऐशोआराम के बीच रहते हुए भी वो इन सब से बिल्कुल विरक्त हैं। उनका पूरा ध्यान संतों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में लगा है। और दूसरी तरफ राजा चिंतामणि और उनकी छोटी रानी इंदुमती। ये दोनों पूरी तरह से सांसारिक सुखों, भौतिकवाद और अपने राजशाही रुतबे में डूबे हुए हैं। यह देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे रानी भागमती ने इस अत्यधिक भौतिकवादी माहौल में भी अपनी भक्ति को बिल्कुल शुद्ध और अछूता बनाए रखा। अब राजा चिंतामणि को ही ले लीजिए। वो ओरछा के राजा तो थे, लेकिन दिल्ली में बैठे मुगल सम्राट के अधीन थे। तो जाहिर है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और दरबार की जिम्मेदारियां उन्हें अक्सर महल से दूर रखती थीं। उनका सारा फोकस बस सत्ता हासिल करने और अपनी छोटी रानी इंदुमती पर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजा की इन्हीं लगातार गैर मौजूदगियों ने अनजाने में रानी भागमती को अपनी आध्यात्मिक साधना चुपचाप और गहराई से करने का पूरा मौका दे दिया। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जो रानी के लिए वृंदावन का मार्ग प्रशस्त करता है। हुआ कुछ यूं कि ओरछा में संत नागरीदास जी पधारे। ये ईश्वरीय प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए एक परम विरक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। आपको बता दूं, उनके आने भर की खबर ने ही रानी भागमती के अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक प्यास जगा दी जिसे शांत करना अब राजमहल की इन चार दीवारों के बस की बात नहीं थी। अब यहाँ वृंदावन नित्य विहार रस को समझना बहुत जरूरी है। असल में ये क्या है? ये ईश्वरीय प्रेम और भक्ति की एक ऐसी गहरी अवस्था है जो हमारे सभी सामाजिक कर्तव्यों, वर्णाश्रम धर्म और यहाँ तक कि पारंपरिक वैदिक नियमों से भी कहीं ऊपर उठ जाती है। और ध्यान दीजिएगा, इसी सिद्धांत ने रानी भागमती को वो आध्यात्मिक अधिकार और हिम्मत दी कि वो राजशाही प्रोटोकॉल्स की परवाह करना बिल्कुल छोड़ सकी। आप उनके साहस का अंदाजा लगाइए। बिना राजा की परमिशन के वो निडर होकर सीधे वृंदावन के लिए निकल पड़ी। वहां उन्होंने श्री बनचंद्र महाप्रभु से दीक्षा ली, बरसाना की छोटी बच्चियों की पूजा की और उन पर शाही खजाना तक लुटा दिया। और फिर पूरी तरह से एक बदली हुई आध्यात्मिक अवस्था में वापस ओरछा लौट आईं। राजशाही अपेक्षाओं को इस तरह ठुकराना वाकई हैरान करने वाला है ना? लेकिन असली टकराव तो अब शुरू होना था। ये थी भक्ति की अंतिम परीक्षा। जरा सोचिए, जब राजा चिंतामणि वापस लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी रानी बिना उनसे पूछे किसी संत के साथ यात्रा पर गई थीं, तो क्या हुआ होगा? राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनके लिए ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि उनकी सत्ता और राजशाही अधिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। और इसी बात ने उनके भीतर एक हिंसक और क्रूर क्रोध को जन्म दिया। जब सिर्फ बातों से काम नहीं चला, तो राजा ने रानी का मनोबल तोड़ने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले तो राजा ने भागमती को लगातार एक पूरे पहर यानी लगभग 3 घंटे तक बेरहमी से चाबुकों से पीटा। लेकिन जब उस भयंकर दर्द से भी रानी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, तो बौखलाए राजा ने उनका सबसे बड़ा अपमान किया। उसने रानी को सचमुच एक बिस्तर की तरह इस्तेमाल किया और छोटी रानी इंदुमती के साथ उनके ऊपर लेट गया। सोचकर ही सिहरन होती है। लेकिन इस खौफनाक शारीरिक प्रताड़ना और चरम अपमान के बीच रानी क्या कर रही थीं? आप शायद यकीन न करें, लेकिन वो केवल मुस्कुरा रही थीं। वो मन ही मन इस दिव्य मंत्र का जाप कर रही थीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उनका शरीर उस पीड़ा को झेल रहा था, लेकिन उनकी आत्मा ईश्वरीय प्रेम में इतनी मग्न थी कि उन्हें इस क्रूरता का कोई असर ही महसूस नहीं हो रहा था। रानी ने तो ये सब खामोशी से सह लिया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। यहीं से शुरू होता है अदृश्य ईश्वरीय दंड।
इस बिंदु पर आकर भक्त अपराध के इस गहरे सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक दुनिया में किसी सच्चे भक्त को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। ये एक ऐसा ईश्वरीय दंड ट्रिगर करता है जिसे स्वयं भगवान भी नहीं रोकते। इसे सिर्फ और सिर्फ वही भक्त रोक सकता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। ये ईश्वरीय न्याय का एक बहुत ही अचूक तंत्र है। और देखिए, न्याय मिला भी बिल्कुल उसी तरह जैसा अपराध था। राजा चिंतामणि को अचानक भयंकर उल्टियां होने लगीं, जो किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वहीं दूसरी ओर छोटी रानी इंदुमती, उनके शरीर की त्वचा ठीक उन्हीं जगहों से फटने और उधड़ने लगी जहां राजा ने भागमती को चाबुक मारे थे। ईश्वरीय न्याय ने उनकी विशिष्ट क्रूरताओं को बिल्कुल एक आईने की तरह वापस उन्हीं पर पलट दिया। अब पूरे महल में दहशत फैल गई। राजवैद्य, हकीम सब पूरी तरह असहाय हो चुके थे। तब जाकर कुछ समझदार सलाहकारों ने राजा को चेतावनी दी कि देखिए, दुनिया की कोई भी दवा किसी ईश्वरीय दंड या आध्यात्मिक अपराध को ठीक नहीं कर सकती। सांसारिक चिकित्सा यहाँ पूरी तरह घुटने टेक चुकी थी। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है, जहाँ हमें देखने को मिलती है क्षमा की असली शक्ति। बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। जब राजा और इंदुमती के लिए वो शारीरिक दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो वही अहंकार से भरा राजा अपनी जान की भीख मांगने उसी रानी भागमती के पैरों में गिर पड़ा, जिसे उसने कुछ घंटों पहले चाबुकों से पीटा था। सोचिए, एक अहंकारी राजा का अपनी ही शिकार के सामने इस तरह टूटकर गिड़गिड़ाना हालात के पूरी तरह बदल जाने को दर्शाता है। और ऐसे वक्त में रानी भागमती का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, राधा वल्लभ लाल की शरण में आ जाओ। तुम न केवल इस पीड़ा से बल्कि अनंत कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मतलब उनके अंदर अहंकार या बदले की भावना का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने कोई ताना मारने के बजाय इस मौके का इस्तेमाल राजा की आत्मा को बचाने और उसे सही राह दिखाने के लिए किया। रानी की इस तुरंत मिली क्षमा ने राजा को अंदर तक बदल कर रख दिया। उनका एक अभूतपूर्व रूपांतरण हुआ। राजा इसके बाद आध्यात्मिक दीक्षा के लिए वृंदावन गए, ब्रज क्षेत्र के लोगों की खूब सेवा की, और जब वो ओरछा वापस लौटे तो वो एक क्रूर शासक नहीं थे। वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक रूप से जागृत राजा, यानी एक समर्पित रसिक बन चुके थे। ये एक पूर्ण हृदय परिवर्तन था। तो जाते जाते ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति सिर्फ हमें ही नहीं बदलती, बल्कि हमारे सबसे क्रूर विरोधियों का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है। तो फिर हम अपना अंतिम विश्वास आखिर कहाँ रखते हैं? ये कहानी हमें आस्था की उसी असीमित शक्ति की याद दिलाती है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।